जाने के उठ के चली गई तो कुछ नहीं गाया था पूरे दिन। सोचा था तेरे साथ गाऊंगा और तू बस ऐसे अचानक उठ के चली गई। मैं भी अपने सारे मसले तुझे बताने लग गया था, शायद इसलिए। और किसे बताऊं, किससे समझ में आएगा कि उठते बैठते मेरा बाप मुझे तेरे नाम के गाने क्यों देता है। मुझे तो नहीं, ये नहीं पता कि हमने केस कर दिया यासीन पर। उसका पता चला ना तो बस फिर तुझे बताने लग गया। और किसे बताऊं, और कौन है मेरा। और तू, तेरा कौन है पाकीज़ा? I can't believe this. I'm still in shock. एक लड़की जिसको मैं तलाक दे चुका हूं वो कह रही है कि उसको कभी तलाक की खबर ही नहीं मिली, और अब क्लेम कर रही है कि उसके 10 मुरब्बे की जमीन हम लोग खा पी गए हैं। She's blackmailing us. She's a fraud. जो भी है, तुम उस औरत को यहाँ लेके आए हो बगैर कुछ पूछे, बगैर कुछ इंक्वायरी की। अब तुम जानो, वो औरत जाने और 10 मुरब्बे जमीन जाने। निकालो उसे यहाँ से, उसको वापस भेजो या कहीं और रखो। आई डोंट केयर, इट्स नॉट माई प्रॉब्लम। मुझे मेरे घर में अब ये तमाशा नहीं चाहिए जुबैर, एंड दैट इज इट। सिमन, यही तो मैं सोच रहा था ना कि ये हो नहीं ना सकता कि उसने वीडियो किसी और को ना भेजी हो। मुद्दई से पहले उसने आपको भेजी और आप लेके बैठ गए खामोशी से। जाहिर है एक शरीफ बंदा चुप ही कर जाता है ना। परेशानी में सोचता नहीं है, यही ख्याल आता है कि मामला यहीं रुक जाएगा। आईडी कार्ड की कॉपी करी थी। इसकी फ्रेश कॉपी निकलवा लें, बहुत पुरानी हो गई है जी। समझ में नहीं आ रहा कि वल्दियत में क्या लिखा हुआ है। मोहम्मद असलम हुसैन वल्द मोहम्मद असलम हुसैन वल्द मोहम्मद गुलाम हुसैन। गुलाम। मैं करा लेता हूँ जी दूसरी को। हाँ, इसमें जो सिम है वो आपके नाम पे रजिस्टर है ना? जी ठीक है। हम ना इस डिवाइस को फोरेंसिक के लिए भेजेंगे। आपको अंदाजा है ना कि ये एविडेंस है मुलजिम के खिलाफ, और इसी एविडेंस पे NCCIA एक्शन लेगा। जी मोहतरम, आप समझ रहे हैं ना कि क्या होने वाला है आगे आपके साथ? जी। फिर सही है। मैं कॉपी करा लेता हूँ। अरे नूर भरी क्या कर रही हो? तुम अपने गांव वाले को यहाँ पे क्यों लगा रही हो? अरे मैं तुम्हें गांव छोड़ने जा रहा हूँ, क्या कर रही हो? शांत बनो नूर भरी। अरे इसको गांव छोड़ने जा रहा हूँ यार मैं। बेशक मैं कुमार सेठ। जब मैं गांव से निकल रहा था इसी तरीके से चीखे मार मार के पूरे गांव को पीछा करके मजबूर इसको लेकर आना पड़ा। एक नंबर की ढीठ हड्डी है, इनके साथ जबरदस्ती करनी पड़ती है। अरे क्या स्टॉप इट यार? अरे क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा ड्रामे कर रही है यार? ये कह रही है इसको तलाक नहीं मिली और ऊपर से कह रही है कि इसकी सारी जायदाद खा गए हम। फ्रॉड है एक नंबर की। फ्रॉड है तू, समझ आई दे? फ्रॉड है तेरा पियो।
बेच बेच के खा गए मेरे किले। ऐसे मुझे सिखाए हैं यार। तू कौन का मारी चुकड़ा? मेरे को पूछो केड़ी बगैरती हूं नहीं कीती है, पूछो मेरे को। शराब, जुआ ते जनानियां। बस करिए मेरे बड़े। बस उठो तुम। डेटा के मुताबिक मुलजिम ने वीडियो आपको पाकीज़ा बीबी से भी पहले सेंड की थी। ये बात आपने घर में किसी से जिक्र की? सही बात है, करने वाली बात भी नहीं है। तो जब आपको वीडियो रिसीव हुई, क्या कर रहे थे आप उस वक्त? जी मैं देसी चूजा लेने गया था। बुखार बड़ा तेज था, पाकीज़ा को नॉर्मल नहीं हो रहा था। मैंने कहा कि वो देसी चूजे की यखनी से फर्क पड़ेगा। एक रात से कुछ खाया नहीं था ना जी उसने, तो शोरबा पी लेती शौक से। फिर मैं वो चिकन की दुकान पे खड़ा था। पब्लिक प्लेस, पब्लिक में तो बंदा और ज्यादा मजबूर हो जाता है। दिल चाहता है कि मगर पब्लिक में कुछ कर नहीं सकता। आपका तो दिल चाहा होगा कि जहर मिला दे देसी चूजे के शोरबे में। पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है, बंदा खड़ा ही नहीं हो पाता ऐसी सिचुएशन में। अच्छा फिर मतलब क्या किया आपने घर आके? जी मेरी बीवी ने यखनी चढ़ा दी। पहले नहीं मान रही थी, कह रही थी कि ये गर्म होता है चूजा देसी। फिर मैंने जिद की, मैंने कहा ताकत आ जाएगी। ये पाकीज़ा ना शुरू से ही खाने में तंग करती है। आप देखा तो है आपने, दुबली पतली सी है। यखनी बन गई पर चक्की तक नहीं उसने। कहने लगी अब्बू जी मुंह का जायका खराब हो गया है। फिर मैं सर दबाने लगा उसका। बड़े हौसले वाले हैं असलम साहब आप। यही आपकी जगह पे कोई और होता ना, उसने गला दबा देना था उसका, या फिर मुंह पे तकिया रख देना था। तकिए के नीचे ही था जी पाकीज़ा का फोन। 2-3 मैसेज आए, चौंक गई। फिर सो नहीं सकी कि मैसेज देखे नहीं उसने। सोचा कि बाप बैठा है तो लिहाज किया इस बात का। मुझसे रोने लगी। असलम साहब मेरा काम तो नहीं है ये आपको बताना, मतलब मेरा हक नहीं बनता इस कुर्सी पे बैठ के आपको बताऊं कि अगर बाप बेबस हो जाए तो औलाद क्या चंद चाड़ती है। यही अगर औलाद को पता हो ना कि बाप ने लित्र तैयार करके रखा हुआ है और चमड़ी उधेड़ देनी है हमें छोटी सी बात पे भी, तो औलाद सीधे रास्ते पे रहती है अल्लाह की मर्जी से। अब अगर यही आपकी लड़की को पता होता कि अब्बू जी ने मुझे पंखे के साथ
उल्टा लटका देना है तो उसकी जरूरत नहीं होनी थी किसी गैर लड़के के साथ होटल में जाए और वीडियो बनाए। और अगर फितरत में बदी हो औलाद की तो जूती पांव में नहीं हाथ में रखी होनी चाहिए। मैंने तो हाथ तक नहीं लगाया जी अपनी औलाद को, जुत्ती तो। उसी का तो रिजल्ट आ गया फिर आपके सामने, माजरत के साथ। नूर भरी, जो भी तुम्हारे दिल में है तुम बोल सकती हो अब। नूर भरी। क्यों क्यों तू मेरी सौत है तो मैं तेरे को अपने दिल दा हाल देवा। क्यों नूर भरी, जुबैर तुम्हें तलाक दे चुका है, ओके? और मैं उसकी दूसरी बीवी हूं, इस लिहाज से मैं तुम्हारी कुछ भी नहीं लगती। कूड़ा कूड़ा दुनिया जहान दा कूड़ पिया मरिंदे। मेरे नाल निका पड़ा थे भजाए पिछू वल ते नहीं डिठा। इन्हें तलाक थी वेंदी है। तलाक तलाक बोली ही नहीं। बोल कर नहीं, लिख कर देते हैं तलाक। तू है बड़ी वकील तब मैं हाँ चिट्ठी अनपढ़। साकू कागज पढ़न दा नहीं पता लगता। साढ़े पासे तलाक सठिंदियन, बोलिंदियन, लिखिंदियन नहीं। और मैं तेको आखा तू क्यों बैठी है? निकाह तां तेको तलाका दे रहिंदियन तां तू मन वैसी अखे सी जी। अच्छा सामान चेसी ता शूट थी वैसी। दस थी वैसी शूट। नूर भरी, ऐसे ऐसे नहीं होती है तलाक। समझ आई वे? मैं भी ताई आती पईया इवें किवें थी गई तलाक। मैं क्यों है ना मैं ना वैसा। खंड ना पाते। तो कह मैं ये रहा था कि साइबर क्राइम की जलालत को डील करते बंद दफ्तरों में हमें शर्म आती है, तो जब कोर्ट में इस केस की आवाज लगनी है तो सोचे क्या होगा। जी 25 साल हो गए सर्विस में, पूरी कार्रवाई से वाकिफ हूं। और इस पाकीज़ा बीबी के केस में तो मीडिया ने खुद बड़े मजे लेने हैं, चटखारे वाली पट्टियां चलानी है, बल्कि वीडियो चलानी है बार बार, मजे लेने हैं रेटिंग के लिए। जी प्रेस का रश लग जाता है ऐसे केसेस में। ये पाकीज़ा बीबी आपकी सगी बेटी है ना? हाँ जी। नहीं, मैंने क्या कंफर्म कर लूं, क्योंकि सगी औलाद के साथ ऐसा केस होना तो ठंडा बंदा भी तप जाता है। ये फोन कब तक मिल जाएगा जी मेरा? फोरेंसिक के लिए भेजते हैं, और अभी 2 दिन की छुट्टी ली है मैंने। बूरे वाला जाना है, मेरे सांडू के भाई की शादी है। वापस आके पहले रेस्ट करूंगा और फिर यही वाला काम ही करना है। कब तक आ जाएगी जी फोरेंसिक की रिपोर्ट? सरकारी दफ्तर में पूछने वाला सवाल तो नहीं है ना ये। इंशाल्लाह जल्दी आ जाएगी। और वैसे भी जो 8-10 दिन रह गए हैं इज्जत के सुकून के, वो गुजार ले, फिर तो मीडिया ने अन्नी पा देनी
तौबा। समझ जाती बच्ची तो अच्छा था। कब्र तक नहीं भूलते औरत का गुनाह। जो उसने नहीं भी किया ना, अब वो गुनाह भी उसके जिम्मे लगेगा। बचना आपका भी कुछ नहीं है। अब सरकारी मुलाजिम है ना आप, बड़ी प्रॉब्लम होनी है आपके लिए भी। अब तो बच्ची का निकाह भी पढ़वा दिया था, चाहे जैसे भी बचत हो गई थी ना। ना आपने नहीं समझाया अपनी बच्ची को। बस ये वक्त ही नहीं मिला समझाने का। अपने आप को समझाने में ही बड़ा वक्त लग गया, बड़ा वक्त जाया हो गया। नहीं तो जो चिकन शॉप थी ना जहाँ वीडियो रिसीव हुई थी, मुझे चाहिए था वहां से सीधा ही आपके पास हाजिर हो जाता एविडेंस लेके। मेरी बचपन से ही समझ कम आती है। आलिया ठीक कहती है, देर में समझ आती है जी मुझे। कहते हैं किसी के दिल को जोड़ने के लिए अपने दिल को तोड़ना पड़ता है। मैंने भी अपने दिल को तोड़ कर देखा है, मोहब्बत में सब कुछ छोड़ कर देखा है। और आज जाना मोहब्बत ना मिलना ही यहाँ की रीत है शायद। दिल हार जाना भी प्यार की जीत है शायद। तेरी एक सांस के बदले मुझे कबूल तेरा हर गम। तू मेरे साथ है ऐ मेरे हमदम, मेरे हमराही। चाहे नफरत हो या प्यार हो, हमराही तू तो दिल का एक इकरार हो। हमराही। कल लेट हो गया था, सोचा आज जल्दी आ जाओ। आने की ज़रूरत नहीं है तुझे, जब ज़रूरत होगी बता दूंगी। अभी तो कोई काम ही नहीं है तेरा। वैसे भी एफआईए की इंक्वायरी चल रही है। मैं काम के लिए तो नहीं आता पाकीज़ा। फिर चाय पिएगा? तो तेरा दफ्तर बन गया, तो चाय मंगवा सकती है। मेरा दफ्तर थोड़ी है, इंटर्नशिप पर हूँ। बन जाएगा एक दिन, तेरा भी। कल तो उठकर चली गई थी, मुझे लगा तू शायद नाराज हो गई है। मैं भी क्या अपनी मुसीबतें और घर के किस्से लेके बैठ गया था। भला तेरी अपनी कम टेंशन है जो मैं अपनी टेंशनें भी लेकर आ गई। मैं भी किससे कहूँ पाकीज़ा, पता नहीं कहाँ से आ गई ये मुसीबतें। पहले तो ऐसा कुछ भी नहीं था, ना कोई फिक्र थी ना कोई टेंशन थी। कब? पहले? पहली बार देखा था तुझे तब। मैं ही हूँ सारे फसाद की जड़। मुझसे मिलने से पहले तो ठीक थी तेरी जिंदगी, खुश था तू, कोई मसला ही नहीं था, है ना? खुशहाल था तू। और तू भी कितनी खुश थी जब शादी पर देखा था तुझे। इतने मजे से लुड्डी डाल रही थी, मस्त थी एकदम। लॉ कॉलेज में पढ़ती थी तू। हर बार फेल होती थी इम्तिहान में। फिर भी कितनी खुश थी। हम मिले जो नहीं थे। हम ना मिलते तो क्या
अच्छा ही होता तो खुश रहती, मस्त रहती। अगर हम ना मिलते तो। थैंक यू। आई एम सॉरी, मैंने इतना ओवर रिएक्ट किया और खामखा इतना गुस्सा किया। पहली बार तुम्हें इतने गुस्से में देखा है। मुझे लगता नहीं था तुम्हें इतना गुस्सा आता। अब देख लिया। और क्या क्या देखना बाकी रह गया है जुबैर? क्या बोलूं, शर्मिंदा हूं। ये लड़की एक फ्रॉड है। अब्बा जी के नाम पे पता नहीं क्या क्या इल्जामात लगा। मैं ऑफिस जा रही हूँ। मैं लेट हो गई हूँ। ठीक है, तुम जाओ। I'll deal with this mess. मैं नूर भरी को अपने साथ लेकर जा रही हूँ। कहाँ लेकर जा रही? यहाँ रहेगी तो ऐसे ही रोज तमाशा होगा। बहुत मुश्किल से मैंने उसे कन्विंस किया। वो कहीं नहीं जा रही। किसी भी शेल्टर होम में लेकर जाओगी, वो डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे और वो वहां पर जाकर अपना फिर से तमाशा स्टार्ट कर देगी। मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है कि मीडिया हर वक्त मेरी टो में रहता है। Someone we can't afford this. तुम्हारे हड्डियों के फ्रैक्चर्स भी तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। लोग क्या कहेंगे? किसने पीटा है बैरिस्टर जुबैर को? चाय पी ले। क्या बाजों की तरह चाय पी ले, चाय पी ले, चाय पी ले? अब्बा जी थोड़ी देर के लिए दुकान में जाते हैं, मैं घर चला जाता हूँ। बाजो काम की बात कम करती है, बस यही रट लगाई रखती है, चाय पी ले खाना खा ले, चाय पी ले खाना खा ले। अब एक नया तमाशा शुरू कर दिया कि मुझे घर छोड़कर आ। तारिक भाई रात को कॉल करके माफिया मांगते हैं, बाजू सुबह उठ के मुझे कहने लग जाती है, फराज मुझे वापस छोड़कर आ, तू लेकर आया था ना, तू ही वापस छोड़कर आएगा। भाई भला मैं क्यों छोड़ा हूं? वो इंसान करता क्या आपके लिए? आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भला वो उठाता है? नहीं उठाता। कह रहे हैं घर ले जाऊंगा, खुद उन्होंने दुबई चले जाना है, कह रहे हैं कि वहां पे फाइनेंसर मिल गया, उसके साथ मैं ब्रांच खोलूंगा। तो बाजो पीछे क्या करेगी? बस बैठी रहेगी, घर काम करेगी, उनकी खिदमतें करेंगी और ताने सुनती रहेगी। इससे बेहतर यही नहीं कि यहीं घर बैठी रहे। देख, फिर से मुसीबतें लेके बैठ गया। मैं भी क्या करूं पाकीज़ा, किसको बताऊं यार? इतनी इतनी फ्रस्ट्रेशन होती है ना मुझे। वो एजेंट है, एडवांस मांग रहा है, कहां से दे दूं? अब्बा जी नहीं देते हैं पैसे मुझे। उनको लगता है मैं पैसे लेकर तुझे लेकर ना भाग जाऊं। पापा जी को मैं कैसे समझाऊं कि तेरा इन सब डंकी वगैरह से क्या वास्ता है पाकीज़ा? कैसे बताऊं? वो नहीं दे रहे हैं पैसे। क्या मेरा हिस्सा कब्र में लेके जाएंगे? अम्मी जी क्या ले गई हैं दुख के सिवा? मेरे दुख ने मार दिया अम्मी जी को। चल आजा, खाना खाकर आते हैं। मैंने नाश्ता भी नहीं किया। तू जाकर कर ले फराज। अब अगर तेरी ज़रूरत होगी तो तुझे बता दूंगी। मैंने समझाया है ना, क्यों फिक्र करता है भाई? कुछ नहीं करना है FIA ने, अच्छे से जानता हूँ मैं इन लोगों को। मेरा साला इंस्पेक्टर है,
FIA में। कह रहा था ऐसे साइबर के हज़ारों केसेस पड़े सड़ रहे हैं। हमारे वाला ही हाल है उनका भी। ये सारा शोर मैम समन ने जो डाला हुआ है ना, इनके शोर शराबे की वजह से FIA ने ऊपर ऊपर की कार्रवाई करके केस को डिसमिस कर देना है। ओ भाई, तुम मुझसे ज़्यादा सीनियर हो, बताओ बगैर एविडेंस की तो नहीं ना होनी FIR। तू क्यों फिक्र करता है भाई? मुझे तेरी फिक्र होती है। ओ, रात को बेगम पूछ रही थी तेरा। मेरा सलाम देना भाभी को। कह दूंगा। वैसे बेगम को भी ना बड़ा अफसोस है। कहती है असलम भाई के साथ ठीक नहीं किया पाकीज़ा ने। माना मर्जी से, मतलब गलती से होने वाली चीज़ हो गई। बताओ अब अदालतों में जाने का क्या तुक बनता है? रात देर तक तेरी ही टॉपिक पे बात करते रहे दोनों मियाँ बीवी। उसने पकौड़ों वाली कड़ी बनाई थी। कह रही थी कि सुबह जाते हुए असलम भाई के लिए ले जाना। मैंने कहा नहीं, तू फिक्रों में पत्नी कहाँ गुम रहता है। अब जो सब हुआ है उसके बाद मौका थोड़ी बनता है कड़ी पकोड़े का। आइंदा भाभी बनाए ना वो कड़ी पकौड़ों वाली, लाना मेरे लिए। उनसे कहना सफेद चावल भी भेजें साथ। क्यों नहीं? ओ, मैं तो तुझे घर बुला के गर्मा गर्म खिलाऊं। लेकिन तुझे पता है ना कि हम तो जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं। मेरी छोटी वाली भाभी, उसी के मोबाइल पे तो सबने देखी थी पाकीज़ा की वीडियो। इधर तूने घर में आना है, बस भाभी का बटन दब जाएगा। बेटियों वाला घर है, इज्जतदार शरीफ लोग रहते हैं। कैसे लोगों को बुला लिया घर में। बड़ी ही खपत्ती बदलिहाज औरत है। हर वक्त मोबाइल फोन में घुसी रहती है। असलम, अभी जो वाकया हुआ भी नहीं है उसका भी उसे पहले से पता होता है। मोबाइल और औरत, तोबा। सॉरी। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। हाँ बेगम। पकौड़ों वाली कड़ी का कह देना भाभी से। हाँ हाँ हाँ, मुझे याद है, बार बार फ़ोन कर रही हो भाई। दफ्तर से वापसी मिले तब आ जाऊँ। हाँ, अल्लाह हाफिज। क्या हो रहा है? नीचे मिला था मुझे तुम्हारा रोमियो। मैं और समन दफ्तर से बाहर क्या निकले, तुम मियाँ बीवी डेट मारने लगे। काम भी किया है मैडम इंटर्न, यहाँ सिर्फ रोमांस ही चल रहा है। अच्छा, फिर? बस फिर कुछ दिन के लिए नूर भरी को छोड़ के जा रही हूँ आपके पास। मैं नहीं रखूंगी इसको अपने घर में। क्यों मम्मी? मर्जी मेरी। एक, दो, तीन। सारी रात बाहर ही गुजरी है जी, रोडों पे ख्वार होते। फ्रेंड के घर ही सो गया था मैं। सुबह उठा हूँ, आपकी मिस कॉलें देखी हैं तो सीधा घर भागा हूँ इसी स्पीड पे। अलेक्स साहब, सॉरी। हाँ जी, तो मैं कह रहा था सुबह उठा हूँ, आपकी मिस कॉल ने देखी हैं तो सीधा घर भागा हूँ इसी स्पीड पे।
ड्रेस चेंज किया और सीधा वापस यहीं आके ब्रेक लगाई। वैसे मम्मा नाराज हो रही थी। वो कह रही थी शादीशुदा लड़कों को ऐसे घर से बाहर नहीं सोना चाहिए। ठीक कहती है मम्मा। वैसे मलिक साहब, ये जो आप रोडों पे ओवर स्पीड करते हैं, पुलिस नहीं पकड़ती आपको? तो करती है ना जी, पर साथ ही छोड़ देती है। असल में मेरे फ्रेंड ना, उनके बॉसों के लड़के हैं, मुश्किल में पड़ जाते हैं बेचारे। अगर नहीं पकड़ेंगे तो शिकायत होगी, पकड़ेंगे तो वर्दी उतरेगी। ये मैं फ्रेंड का ही मोबाइल ले आया हूँ, मेरा वाला चार्ज पे था। अच्छा अच्छा। तो मलिक साहब, ये अशरफ दीन कौन है? अच्छू। अच्छू, वो बताया ना आपको, वो बाड़े पे होता है। तो उस दिन होटल में वो आपके साथ था? नहीं जी नहीं, ये इन कमियों शमियों को ना मैं अपनी पर्सनल लाइफ से दूर ही रखता हूँ। वो और लड़के थे, फ्रेंड थे मेरे। तो मलिक साहब, फिर वीडियो अच्छू के मोबाइल से कैसे? मैंने बताया ना आपको, वो अच्छू को फ़ोन रखने का शौक़ था, मैंने ख़रीद दिया कि चलो सारा दिन बेचारा अकेला बाड़े पे बैठा रहता है, दिल लगा रहेगा उसका। वो तो कुदरती उसने उस दिन शॉप पे ही छोड़ दिया फ़ोन। इत्तेफाक से मैं भी आया हुआ था दूध की डिलीवरी लेने। मैंने फ़ोन पड़ा हुआ देखा तो गुस्से से जेब में डाल लिया। ठीक किया ना जी? इतना महंगा फ़ोन लेके दिया है, कोई कदर ही नहीं है, ऐसे ही पड़ा हुआ है। बस वो फ़ोन मेरी जेब में ही रह गया। वैसे भी उसके फ़ोन का कैमरा तो बहुत ही अच्छा है, मेरा फ़ोन तो आपने देखा ही है, मामूली सा है। शौक ही नहीं मुझे इन चीज़ों का जी। अच्छा 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 अच्छा। तो आपने अच्छू के अच्छे वाले मोबाइल के अच्छे वाले कैमरे से वीडियो बनाई और उसको वायरल कर दिया, क्योंकि बकौल आपके अच्छू तो अनपढ़ है, उसको तो व्हाट्सएप चलाना नहीं आता। ये भी अच्छे हैं, ले। आयो साहब, अब मैं कुछ बोलूँगा तो आप बोलोगे कि लड़की को गंदा कर रहा है। वैसे जो लड़की एक लड़के के साथ होटल के कमरे में रंगे हाथों पकड़ी जाए, उसे किसी ने क्या गंदा करना है, वो तो पहले ही। तो मलिक साहब, आपने अच्छू के मोबाइल से वीडियो बनाई लेकिन वायरल नहीं किया है? मगर क्यों नहीं रखेंगे आप? समन, ये मेरा कार है, कोई दारुल अमान नहीं है कि तू किसी को भी उठा कर ले आए और मैं रख लूं। कोई भी नहीं है, नूर भरी है वो। तो फिर अभी तेरे खावंद की पहली बीवी आ गई है, कल को उसके बच्चे भी 4 आ जाएंगे और तूने मुझे कह देना है कि मम्मी रख ले, ये जुबैर की औलाद है ना। मुझे बता ना, तुझे क्या पड़ी है उसको संभालने की? तो मैं और क्या करूं मम्मी? अपना सामान बांध और इधर आ जा, सांभर दे अपने खावंद रू। मैं अपना घर छोड़ के क्यों आऊं जुबैर की पहली बीवी के लिए? तेरा घर समझा होता ना उसने तो इस तरह कार में बिठा कर ना लेकर आता, फ्रंट सीट बिठा कर लाया है और लाकर तुझे कह दिया होगा, समन तुम तो बहुत अच्छी हो, समझदार हो, औरतों की वकील हो, तुम संभाल लो। मम्मी, नूर भरी और जुबैर का जबरदस्ती निकाह कराया गया था उसके बाप ने, फिर नूर भरी से तलाक का भी छुपाया, उस बेचारी की जायदाद भी इधर उधर कर दी है।
बड़ी कोई फ्राडिये प्यो दे पुत्र नाल विआह कीता है तो तेरे डैडी आज जिंदा होते ना। मम्मी, अगर नूर भरी जुबैर की दूसरी बीवी नहीं होती और मेरे पास आती तो क्या मैं उसकी मदद नहीं करती? मैं करती उसकी मदद, आप जानती हैं। अब उन दोनों का जबरदस्ती निकाह हुआ है, इसकी सजा मैं किसको दूं? तेरे डैडी ने ना बड़ी सख्त सजा देनी थी तेरे इस बड़े वकील को। जुबैर ने मुझसे कुछ नहीं छुपाया मम्मी, वो खुद नूर भरी को मेरे पास लेकर आया है। वो खुद बेचारा बहुत परेशान है। हम बहुत अपसेट है मम्मी, प्लीज। मैं थोड़े दिनों में इस मसले को डील कर लूंगी, लेकिन अभी प्लीज थोड़े दिन के लिए आप रख लेना इसको, मैं ले जाऊंगी, आई प्रॉमिस, थोड़े दिन में। गुड़ पाते ही वास्ते इतना कौड़ा है। तंबाकू भी इतना बारीक नहीं करीदा। कीने बनाया है ये हुक्का? चल हुन ले आई है तो रख लूंगी इसको थोड़े दिन अपने घर। पकीज़ा ने बनाया हुक्का, आंदा कुछ भी नहीं उस कुड़ी नू, बेकार है, ना कम दी ना काज दी। मैं क्यों करूंगा जी, ऐसा बंदा नहीं हूं। मोहल्ले की बहू बेटी की इज्जत हमारी इज्जत। तो मलिक साहब फिर वीडियो किसने वायरल की? कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपको पता है खुद की है उसने, पाकीज़ा ने। अच्छा, वीडियो बनाई आपने लेकिन वायरल उसने की। लेकिन लड़की ऐसा क्यों करेगी? शर्म वाली होगी ना तो वाकई नहीं करेगी। पर ये पाकीज़ा और टाइप की लड़की है, इसके करतूत इसके नाम वाले नहीं हैं। क्या बताऊं आपको, छोड़ें। नहीं मलिक साहब बताएं ना, यही बताने के लिए तो आपको यहाँ ज़हमत दी है। आप कुछ बताएंगे तभी तो आपकी मदद कर सकेंगे ना। बताएं, सब बताएं। साथ ले